अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा तनाज़ा बनता जा रहा है ये जो इंटरमीडिएट के नताइज हैं, और अब जमात इस्लामी इस मामले को लेकर हमने देखा गुज़िश्ता बरस भी आवाज़ उठाई थी, फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी जब अमीर जमात इस्लामी कराची थे उन्होंने भी इस मामले को लेकर खुद इंटर बोर्ड में जाकर जब तलबा एहतजाज कर रहे थे उनसे इज़हार यकजहती भी किया था, मसाइल के हल के लिए यकीन दहानियाँ भी कराई थी। लेकिन ये मसला हर साल ही सामने आना शुरू हो गया है, इसका तदारुक क्या होना चाहिए? मुस्तकिल मसला है और ये नाअहली है। मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर तालीम की नाअहली है कि जिस इतने थानेदार तब्दील नहीं होते होंगे जितने चेयरमैन बोर्ड्स के तब्दील हो रहे हैं। एडहॉक बुनियादों पर आप चला रहे हैं सारे निज़ाम को, सिफारशी कल्चर आप परवान चढ़ाते हैं। ऐसे मंजूर नज़र लोगों को लाया जाता है कि जिनके अंदर ये अहलियत नहीं है कि वो कम अज़ कम बच्चों के, अब देखें ना, बच्चों के नताइज का जहाँ तक मामला है, नताइज से पहले जो है वो एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद इम्तिहानी फॉर्म जाते हैं, उसके बाद नताइज आते हैं, नताइज के बाद एक शोर शराबा होता है कि कराची के बच्चे जो है वो यानी पास होने वाले बच्चों का रेशो जो है 28% है, 34% पास होने वाले बच्चों का रेशो है, जबकि इसके मुकाबले में लड़काना का रेशो आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मसला तरजीहात का मसला है और ये पीपल्स पार्टी की तरजीह में ही शामिल नहीं है। और अमलन तो हमने देखा कि जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, जिनको कौम की सरपरस्ती करना है, जिनको लेकर बढ़ना है, आगे जो है वो पाकिस्तान को लेकर जाना है, अगर आप उनके साथ ये सलूक करेंगे तो नौजवान तो फिर मायूस होते हैं। इस पूरे जो अमल है इसका सद्देबाब उसी वक्त हो सकता है कि जब हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। अमलन ये हो रहा है कि हुकूमत की संजीदगी की सूरत हाल ये है कि सिंध के अंदर तो तालीम राइट। तो मुनम जफर साहब आप क्या समझते हैं, इस वक्त इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कायम मकाम चेयरमैन शरफ अली शाह साहब, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसका जो फैसला होगा, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, जमात इस्लामी उससे इत्तेफाक करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये बात तस्लीम कर दी कि कोई प्रॉब्लम है, जब ही उन्होंने चेयरमैन को हटाया। और वरना हुकूमत तो चेयरमैन को भी नहीं हटाती। और अगर इंक्वायरी कमीशन बनाए तो इंक्वायरी कमीशन तो पहले ही बना था। फिर उसका रास्ता क्या निकाला गया? उसका रास्ता ये निकाला गया कि कुछ नंबर्स बढ़ाकर दे दिए जाएं, कुछ नंबर्स जो है वो साइंस के अंदर, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के अंदर बढ़ाकर दे दी जाएं स्टूडेंट को। ये इसका हल निकाला। लेकिन देखें, ये हल नहीं है इसका कि आप हर साल यही हो रहा हो। एमडी कैट के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, इंटर बोर्ड के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। इसके नतीजे में तो आप लोगों को बदजन कर रहे हैं, आप तालिब इल्मों को बदजन कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि एमडी कैट में कराची के 12,884 स्टूडेंट थे कि जो रजिस्टर्ड हुए पहले एमडी कैट के अंदर, और जब पेपर लीक हो गया तो आपकी इतला के नहीं अर्ज है कि 8,000 स्टूडेंट ने दूसरा टेस्ट दिया है। इसका मतलब है ड्रॉप आउट रेशो क्या है? 4,500 स्टूडेंट तो अपियर ही नहीं हुए एमडी कैट के दूसरे टेस्ट के अंदर। अब ये अलमिया नहीं है कि 33%, 35%, तो ड्रॉप आउट वैसे ही हो गया कि पहले एमडी कैट में 12,886 तलबा होते हैं और दूसरे एमडी कैट के अंदर 8,300 तलबा हैं कराची के जो अपियर होते हैं। तो ये तो खुद एक तालीमी नस्ल कुशी है कि जो हुकूमत कर रही है। अब जब ये बात की जाए तो ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। भाई ये सियासत थोड़ी है, ये बात तो जायज़ हक के लिए खड़ा होना है। और कराची के तालिब इल्म जिस तरह सफ़र कर रहे हैं उनके जायज़ हक के लिए खड़ा होना हम सादा। पिछले साल भी मुनम जफर साहब मुतालबा किया गया था, जो नताइज जब मुतमईन नहीं हुए थे तलबा, उसके बाद में ये मुतालबा आपकी जानिब से भी और कराची की दीगर अपोजिशन, सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से मुतालबा किया गया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। देखें, बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, काम तो उन्होंने ही करना है ना। और उन्होंने ही जो है वो, जाहिर बात है उनके पास इख्तियार है, वो काम करेंगे। अब एज अ अपोजिशन हमारा काम तो ये है कि लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए, प्रेशर बनाया जाए, और उस प्रेशर की बुनियाद पर हम हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि सही डायरेक्शन पर जो है वो हुकूमत चले। अब अमलन जो इशू है वो इस वक्त ये इशू भी एक है कि जितने भी बोर्ड हैं सिंध के अंदर, इस वक्त 8 बोर्ड हैं, जिनमें से मैट्रिक बोर्ड को अगर आप निकाल लें, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को आप निकाल लें, तो 6 बोर्ड हैं इस वक्त। कराची में इंटर बोर्ड है, मीरपुर खास बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, नवाबशाह है, लाड़काना है, सक्कर बोर्ड है। अब सिलेबस तो एक ही है ना। क्यों पूरे सिंध का जब सिलेबस एक है तो क्यों ऐसा नहीं होता कि एक ही पेपर बने? अंदरून सिंध के लिए कोई और पेपर है, लाड़काना बोर्ड के लिए कोई और पेपर है, सक्कर बोर्ड के लिए कोई और पेपर है, और कराची बोर्ड के लिए कोई और पेपर है। कराची बोर्ड का जो पेपर बनता है वो एक म्यारी पेपर होता है,
उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ये भी अमलन एक मुश्किल है। जबकि लाड़काना के लिए जो पेपर बनाया जा रहा है या सिंध के दीगर शहरों के लिए जो पेपर बनाया जा रहा है, उसकी मिसाल तो ऐसी है कि आप हल्की सी बॉल करा दें और बैट्समैन को इस बात का मौका देंगे वो बॉल बाउंड्री से बाहर फेंक दे। तो अमलन ये हो रहा है कि वहाँ तो हल्का पेपर बन रहा है, वहाँ जो है फिर पूरी नकल माफिया है जो गर्दी करती है, पैसे दे के काम कराया जा रहा है। और इसी तरह कराची के अंदर भी ये निज़ाम एक मौजूद है, कराची के कम से कम सराउंडिंग के अंदर ये पूरा निज़ाम मौजूद है कि वहाँ जो है वो जिस तरह नकल माफिया सेंटर बिक रहे होते हैं, हमने देखा अभी इम्तिहानात के दौरान भी इस चीज़ की बाज़गर सुनाई थी। तो भाई इस सारे काम को रोकना, इन मसाइल को सॉल्व करना जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनेगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।